हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़मीन को हम बीघा में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, पूरे भारत देश में बीघा का अलग अलग हिसाब है। आप अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो आपको बीघा की माप अलग अलग देखने को मिलेगी। तो हम समझ लेते हैं, जैसे अगर आप यूपी में जाते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी में हैं, तो आपका एक बीघा में कितनी ज़मीन होगी? 3000 गज ज़मीन होती है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो एक बीघा में कितनी माप होगी? 3000 गज। अच्छा, वहीं आप राजस्थान में हैं तो आपका एक बीघा में कितनी ज़मीन होगी? आपकी होगी 3025 गज लमसम आपकी ज़मीन मापी जाएगी। अगर वहीं आप मध्य प्रदेश में, एमपी में हैं, तो आपकी ज़मीन एक बीघा में कितनी होगी? आपकी एक बीघा में ज़मीन होगी 1333 गज। अच्छा, वहीं आप हिमाचल में हैं तो देखिए, अगर आप हिमाचल की बात करें तो हिमाचल राज्य हमारा कैसा है? पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाके में एक बीघा बराबर कितना होता है? 968 गज के करीब आपकी जगह होगी। तो आप देख सकते हैं, आप अलग अलग जगह जाएंगे तो आपको बीघा की माप अलग अलग देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर हम बीघा की माप समझेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की, क्योंकि हम यहां पर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश राज्य की माप सीखेंगे कि जमीन को उत्तर प्रदेश राज्य में बीघा में कैसे बदला जाता है। तो एक प्रश्न के माध्यम से अब हम समझ लेते हैं कि जमीन को हम बीघा में कैसे बदलते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई जगह खरीदी है जिसकी माप है 150 फुट है इसकी चौड़ाई, और 180 फुट है इसकी लंबाई। ठीक, आपने ये जगह खरीदी है। अच्छा, ये जगह कैसी है? आयताकार है, और इसकी लंबाई कितनी है? 180 फुट, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 फुट। सबसे पहले आप इस जमीन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे इसका, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लंबाई कितनी है? 180 फुट। 180 फुट लिख लेंगे लंबाई की जगह। चौड़ाई हमारी कितनी है? 150 फुट। तो 150 फुट रख लीजिए। अच्छा, जब हम गुणा कराते हैं इसका तो आपका आ जाता है 27000 वर्ग फुट। तो यहां पर आपकी जमीन वर्ग फुट में आ जाएगी। अब आप इस वर्ग फुट को बीघा में कैसे लेके जाएंगे, तो अब हम वो समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, एक बीघा बराबर होता है 27000 वर्ग फुट। ठीक है, एक बीघा की माप कितनी है? 27000 वर्ग फुट। अच्छा, हमारा कितना आया एरिया? हमारा क्षेत्रफल कितना है? 27000 वर्ग फुट। इसलिए इस जमीन की माप कितनी होगी? आपको क्या करना पड़ेगा? इसके क्षेत्रफल में भाग देना पड़ेगा किसका? 27000 का। तो देखिए, 27000 से 27000 कट जाएगा। इस तरीके से आपकी जगह कितनी है? ये एक बीघा ये आपने जगह खरीदी है। तो देखिए, एक तरीका तो ये है जमीन को बीघा में बदलने का। एक और तरीका है, वो क्या तरीका है? पहले आपको इस वर्ग फुट को किस में ले जाना पड़ेगा? गज में। जब आप इस वर्ग फुट को गज में लेकर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस वर्ग फुट का आप गुणा कर दीजिए 1/9 से। तो देखिए, गुणा कर लेते हैं, इसका मतलब भाग ही लगाना है इसका। देखिए, 9 से एक बार और 9 से 3 बार, 9 3 27, और देखिए 3 जीरो लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपकी आती है 3000 वर्ग गज जगह आ गई। ठीक है, अभी अभी आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश राज्य में एक बीघा बराबर कितनी जगह होती है? 3000 गज। एक बीघा में कितनी जगह होती है? 3000 गज। ठीक, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ग गज को बीघा में लेके जाना है। तो आपको क्या करना है? इस वर्ग गज का भाग कर दीजिए किससे? 3000 से। तो आपकी जगह किसमें बदल जाएगी? बीघा में बदल जाएगी। तो देखिए, 3000 से अगर हम 3000 को काट देते हैं तो आपकी जगह कितनी आई है? एक बीघा। इसका मतलब यह है, जगह आपने पूरी कितनी खरीदी है? एक बीघा आपने जगह खरीदी है। अच्छा, अब हम मान लेते हैं यह जगह आपने फुट में ना खरीद के मीटर में खरीदी होती, तब आप क्या करते? तो हम उसको भी समझ लेते हैं। तो इसको यहां से हम फुट को हटा देते हैं, इसको हम यहां पर मीटर कर लेते हैं। यहां से इस फुट को हटा दीजिए, यहां पर इसको मीटर कर लेते हैं। देखिए, क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा। क्षेत्रफल जैसा था वो वैसे ही रहेगा। क्षेत्रफल बराबर क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई की जगह लंबाई रख लेंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख लेंगे। ठीक है, कितना आया? 180 गुणा 150 कितना हो जाएगा? 27000 वर्ग। अब फुट नहीं आएगा, अब मीटर आएगा, क्योंकि आपकी जगह किसमें? मीटर में है। तो इसको फुट को हटा के हम कितना कर लेते हैं? मीटर कर लेते हैं। देखिए, अब आप इस वर्ग मीटर को बीघा में कैसे लेके जाएंगे? तो देखिए, अब आपको क्या करना है? इस वर्ग मीटर में आपको भाग लगाना है 2508.38 का। तो देखिए, 27000 में आपको भाग लगाना पड़ेगा
2508.38 का, क्योंकि एक बीघा में कितने मीटर होते हैं? 2508.38 वर्ग मीटर होते हैं। ठीक है, एक बीघा में मीटर की माप ये है और फुट की माप कितनी है? 27,000 वर्ग फुट। जब आप 27,000 में 2508.38 का भाग लगाते हैं तो आपका आंसर आता है 10.76 बीघा। इसका मतलब ये पूरी जगह कितनी हुई? 10.76 बीघा आपकी जगह हो गई। अच्छा, इसको अब करने का एक दूसरा तरीका भी है। पहले आप वर्ग मीटर को गज में बदल लीजिए और फिर गज को आप बड़े आसानी से बीघा में बदल सकते हैं। तो वो क्या तरीका है उसको भी अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस 27,000 को जब आपको गज में बदलना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 27,000 वर्ग मीटर का गुणा कर दीजिए 1.2 से, क्योंकि एक वर्ग मीटर में कितने गज होते हैं? 1.2 गज होते हैं। एक वर्ग मीटर में कितने गज होते हैं? 1.2 गज। तो अब हम इस वर्ग मीटर में 1.2 का गुणा कर देंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा ये पूरी हमारी कितने गज जगह है। देखिए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए हर संख्या के नीचे एक होता है, दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद हमारा एक अंक है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 12 का जीरो में करेंगे जीरो, 12 का जीरो में करेंगे जीरो, 12 सत्ते 84, 8 लग गया, 12 दूनी 24, 24 और 8 32। तो इस तरीके से आपकी जमीन हो गई है 32,400 वर्ग गज। तो देखिए अब आप इस 32,400 वर्ग गज को बीघा में कैसे बदलेंगे? अब ये भी मैंने आपको बताया था, एक बीघा बराबर 3,000 गज। तो आपको क्या करना है, इस 32,400 में 3,000 का आपको भाग लगा देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, तो इस तरीके से अगर हम भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 10.8 बीघा। तो देखिए थोड़ा सा अंतर आया यहाँ पर, ये 10.76 है, ये 10.8 है। तो थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा ही। अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन में चेंज करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि जमीन अगर जो हमारी मीटर में है तब हम बीघा में कैसे चेंज करेंगे, अगर हमने जमीन फुट में खरीदी है तब हम बीघा में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए बीघा का हिसाब सब जगह अलग अलग होता है। एक और चीज आप ध्यान देंगे, एक बीघा में, जिसको आप बिस्वा बोलते हैं, 20 विषय भी होते हैं। बिस्वा या विषय कहते हैं लोग इसको। एक बीघा में कितने विषय होते हैं? 20 विषय होते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की माप है। राजस्थान में सबसे बड़ा बीघा देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पर एक बीघा में कितनी जगह होती है? 3025 गज जगह होती है। तो इस तरीके से आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि हम जमीन को बीघा में कैसे बदलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।